हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों, आज हम देखेंगे मसल्स, जो कि एक जनरल एनाटॉमी का इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। आमतौर पर इससे क्वेश्चन तो ज्यादा नहीं पूछे जाते, लेकिन वाइवा में आपसे टाइप्स ऑफ मसल्स या फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ सकते हैं, तो वो हम पूरा इस वीडियो में डिस्क्राइब करेंगे और साथ ही कुछ उसके टाइप्स भी जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं मसल्स क्या होता है। मसल, अगर डेफिनेशन की बात करें तो मसल इज अ कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट विच ब्रिंग अबाउट मूवमेंट। अब मसल एक कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट होता है जो कि मूवमेंट में मदद करता है। जैसे कि हम देखते हैं, अगर हम हाथ को फ्लेक्शन एक्सटेंशन कर रहे हैं तो इसमें मसल की मूवमेंट हो रही है। भाई, अगर हम लोकोमोशन मतलब कि चल रहे हैं तो उसमें भी मसल का इन्वॉल्वमेंट होता है, क्योंकि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स करते हैं, जिससे मूवमेंट होती है। वही अगर ये थी मसल्स की डेफिनेशन। अगर इसके क्लासिफिकेशन की बात करें तो मसल्स तीन टाइप्स में क्लासिफाई है, उसके शेप के अकॉर्डिंग और उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग, जो कि है एक होता है स्केलेटल मसल्स, कार्डियक मसल्स एंड स्मूथ मसल। स्केलेटल मसल्स के कुछ और भी नाम है, जैसा स्ट्राइटेड मसल भी हम स्ट्राइटेड मसल, स्ट्रिप्ड मसल, उसके अलावा वॉलंटरी मसल, ये तीनों हम स्केलेटल मसल्स को बोलते हैं। स्ट्राइटेड, वॉलंटरी, स्ट्राइटेड, वॉलंटरी एंड स्ट्रिप्ड मसल भी कहते हैं, लेकिन जगह नहीं है तो चलिए यहां लिख देते हैं स्ट्रिप। तो ये था स्केलेटल मसल। अगर स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल, तीनों के हम कंपेयर कर ले आमतौर पर तो वैसे तो इससे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है इसलिए, लेकिन फिर भी जो करिकुलम में देवा है जनरल एनाटॉमी, चाहे वो मेडिकल स्टूडेंट फर्स्ट ईयर वालों के, तो इसलिए करिकुलम के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। वॉलंटरी मसल्स, वॉलंटरी मसल प्रेजेंट इन लिम्स। अब ये वॉलंटरी मसल, वॉलंटरी मतलब कंट्रोल, जो हमारे कंट्रोल में होते हैं वो मसल, उसे कहते हैं वॉलंटरी मसल। जो कि स्केलेटल मसल है वो हमारे कंट्रोल में होता है। प्रेजेंट इन लिम्स, बॉडी वॉल्स, टंग्स, फेरिंग्स। लिम्स मतलब हाथ पाव में जो मसल्स प्रेजेंट रहते हैं, जैसा बाइसेप, ट्राइसेप, ये सारे मसल्स है स्केलेटल मसल्स। उसी तरह बॉडी वॉल्स में प्रेजेंट होता है। टंग में जो हमारे मसल्स है वो भी स्केलेटल मसल होते हैं, और फेरिंग्स जो कि गले वगैरह में प्रेजेंट होते हैं वो भी स्केलेटल मसल्स होते हैं, जो कि वॉलंटरी होते हैं, हमारे कंट्रोल में होते हैं। उसी तरह इसका शेप देखे तो लॉन्ग सिलेंड्रिकल शेप, ये देख सकते हैं आप, लंबा रहते हैं सिलेंड्रिकल शेप कुछ इस तरह से। अगर हम मसल फाइबर को बाहर निकाल, ये मसल फाइबर्स होते हैं और ये टोटल मसल्स है, तो कुछ इस तरह से आपको दिखाई दे रहा होगा, लॉन्ग सिलेंड्रिकल। ये मसल फाइबर इसका होता है लॉन्ग सिलेंड्रिकल। फाइबर्स एंड अनब्रांच, देखिए आपको कुछ इसमें ब्रांचेस नहीं दिख रहे होंगे, बस सीधा स्ट्रेट है तो इसीलिए अनब्रांच। मल्टी न्यूक्लिएटेड, यहाँ पर आपको बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट दिख रहे होंगे कुछ इस तरह से, इसलिए मल्टी न्यूक्लिएटेड। वॉलंटरी जो कि हमारे कंट्रोल में होता है। तो ये था स्केलेटल मसल्स। स्मूथ मसल्स, ये होता है इनवॉलंटरी। अब स्मूथ मसल हमारे कंट्रोल में नहीं था, इसीलिए इसे कहा जाता है इनवॉलंटरी मसल। इन कार्डियक मसल भी इनवॉलंटरी मसल होता है। सिर्फ वॉलंटरी मसल होता है स्केलेटल मसल। ये वाइवा में पूछ सकते हैं, याद रखना। स्केलेटल मसल सिर्फ एक अकेला मसल्स होता है जो वॉलंटरी होता है, बाकी स्मूथ एंड कार्डियक मसल इनवॉलंटरी होते हैं। उसके बाद प्रेजेंट कहाँ रहता है ये स्मूथ मसल? इसोफेगस में रहता है, यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट में प्रेजेंट होता है, यूरिनरी ब्लैडर में, ब्लड वेसल्स, आइरिस ऑफ आई, इन तमाम जगह पर स्मूथ मसल प्रेजेंट होता है। वही अगर हम कार्डियक मसल की बात करें तो ये सिर्फ वॉल ऑफ हार्ट में पाया जाता है, सिर्फ हार्ट मसल भी इसे कहा जाता है, जो कि होता है कार्डियक मसल। स्पिंडल शेप अगर देखें हम इसकी स्मूथ मसल की, तो ये होता है स्पिंडल शेप। अब ये स्पिंडल शेप कैसी रहती है आपको बताते हैं, ये देखिए, जिसे कुछ इस तरह से ये होती है स्पिंडल शेप। तो ये होता है स्मूथ मसल। ये भी आप देख सकते हैं, थोड़ा ऐसा उठा उठा हुआ आपको दिख रहा होगा, वो होता है स्मूथ मसल। ये भी अनब्रांच्ड होता है, क्योंकि कोई ब्रांच आपको नहीं दिख रही होंगी। ये भी सिंपल प्लेन होता है, यूनी न्यूक्लिएटेड, मतलब कि एक सेप्टम में सिर्फ एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट दिखता है, ऐसा कुछ इस तरह। यहाँ पर टोटल ओवरऑल न्यूक्लियस प्रेजेंट है, यहाँ पर सिर्फ आपको एक न्यूक्लियस दिखेगा एक सेप्टम में। इन अगर कार्डियक मसल की बात करें तो ये भी यूनी न्यूक्लिएटेड रहते हैं, एक सेप्टम में एक ही प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन ये ब्रांच रहते हैं। ब्रांच मतलब आप देख सकते हैं, इसकी ब्रांच कुछ इस तरह से यहाँ ड्रॉ करें हमने, ये एक कार्डियक मसल है, इसकी एक ब्रांच इधर से आ जा रही है, एक ब्रांच इधर से आ रही है, कुछ इस तरह से। तो इसीलिए इसे कहा गया है ब्रांच्ड मसल, और ये भी इनवॉलंटरी मसल होता है। तो ये थे हमारे मसल्स की क्लासिफिकेशन। अब हम बात करेंगे स्केलेटल मसल्स की क्लासिफिकेशन, ये आपको जानना जरूरी है। तो अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ स्केलेटल मसल्स। अभी हम देखे स्केलेटल मसल्स, स्ट्राइटेड मसल और स्ट्राइप्ड मसल भी इसे कहते हैं, साथ में वॉलंटरी मसल भी इसको बोलते हैं, क्योंकि वॉलंटरी मतलब ये अपने कंट्रोल में होता है।
प्रेजेंट कहाँ का रहता है, अभी हमने तीनों को कंपेयर करके देख लिया। अब बात करते हैं उसके क्लासिफिकेशन के ऑन द बेसिस ऑफ फेसिकुलर आर्किटेक्चर। अब इसका मतलब क्या होता है फेसिकुलर आर्किटेक्चर, मतलब अरेंजमेंट ऑफ मसल फाइबर। मसल फाइबर होता है मसल्स में, मसल फाइबर, उसके अरेंजमेंट को हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू फेसिकुलर आर्किटेक्चर। मतलब मसल्स में मसल फाइबर किस बेसिस में अरेंज है, उसके बेसिस पर ये पूरा क्लासिफिकेशन है। तो पहला है हमारा पैरेलल मसल। पैरेलल मसल, पैरेलल का मतलब आपको पता है, ये दो तीन लाइन एक दूसरे को पैरेलल है, इसे कहते हैं पैरेलल। तो इस तरह के मसल्स को हम कहते हैं पैरेलल मसल, जो कि होता है रेक्टस एब्डोमिनिस, जो कि होता है पेट में प्रेजेंट हमारे मसल्स ऑफ द स्टमक। जब हम एब्डोमेन पढ़ेंगे तब ये रेक्टस एब्डोमिनस मसल पढ़ेंगे। उसके बाद होता है ऑब्लिक मसल। ऑब्लिक आपको पता है, ऐसे ऐसे लाइनिंग को हम कहते हैं ऑब्लिक। तो उसी तरह ये मसल देख सकते हैं आप, डेल्टॉइड मसल, जो कि बैक का मसल होता है, अपर लिम्ब का मसल होता है, वो भी हम आने वाले में पढ़ेंगे। अभी आपको सिर्फ नाम याद रखना है और उसकी क्लासिफिकेशन याद रखना है। स्पाइरल और ट्विस्टेड। स्पाइरल देख सकते हैं आप, समझ सकते हैं लेटिसमस डोर्सा, ये भी बैक मसल होता है, स्पाइरल शेप में आपको दिख रहा होगा। फ्यूजिफॉर्म, फ्यूजिफॉर्म इसका एग्जांपल बाइसेप मसल में होता है। ये जो बाइसेप मसल होता है वो होता है फ्यूजिफॉर्म, बाइसेप। उसके बाद सर्कुलर मसल, जो मसल्स ऑफ दी आई बॉल रहते हैं, आपने आई बॉल देखा होगा, कुछ इस तरीके से रहता है। ऐसे मसल्स जो सर्कुलर है उसे कहते हैं हम सर्कुलर। तो ये थी स्केलेटल मसल्स की क्लासिफिकेशन। अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ दी स्केलेटल मसल्स। तो अब बात करते हैं मसल्स के लास्ट टॉपिक की, जो है नर्व सप्लाई एंड एक्शन ऑफ दी स्केलेटल मसल। नर्व सप्लाई में तो हम पर्टिकुलर मसल का पर्टिकुलर को नर्व रहते हैं, वो जब हम मसल्स पढ़ेंगे एक एक अपर लिम्ब में लोअर लिम्ब में, उसमें हम जानेंगे। लेकिन आपको याद रखना है अभी के लिए मोटर नर्व, सेंसरी नर्व, सिंपैथेटिक नर्व, पैरासिम्पैथेटिक नर्व, ये दो नर्व स्केलेटल मसल्स के लिए मोस्टली रहते हैं, और ये हमारे कार्डियक मसल के लिए रहते हैं। लेकिन आपको अभी नाम याद रख लेना है इसका सिर्फ, क्योंकि हम डिटेल में जानेंगे इनको। फिर रहता है एक्शन ऑफ स्केलेटल मसल। एक्शन, प्राइमरी मूवर जिसको कहते हैं अगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, सिनर्जिस्ट एंड फिक्सेटर। अब इसके मतलब क्या है, प्राइमरी मूवर मतलब कि मसल्स का फंक्शन क्या है हमने देखा, वो रहता है मूवमेंट, मूवमेंट, उसे कहते हैं अगोनिस्ट। अब जो उसको अपोज करता है, मतलब एक साइड में मसल मूव कर रहा है, उसको दूसरे साइड में जो धकेल रहा है, पुश कर रहा है, उसे कहते हैं एंटागोनिस्ट। तो ये दोनों फंक्शन होते हैं मसल के। एग्जांपल के तौर पर मेरा जो बाइसेप मसल्स है वो फ्लेक्शन कर रहा है, फ्लेक्शन ऑफ एल्बो। उसी तरह जो ट्राइसेप मसल है वो एक्सटेंशन ऑफ एल्बो कर रहा है। तो ये हो गए दोनों एक दूसरे को अगोनिस्ट एंटागोनिस्ट, इसे कहते हैं प्राइमरी मूवर, एंटागोनिस्ट। सिनर फिक्सेटर, जो एक हमारे जॉइंट को जो फिक्स रखता है, ज्यादा मूव नहीं होने देता, उसे कहते हैं फिक्सेटर। ये भी मसल का फंक्शन होता है। उसके अलावा सिनर्जिस्ट। अब सिनर्जिस्ट क्या होता है, जो प्राइमरी एक्शन को रोकता है उसे कहते हैं हम सिनर्जिस्ट। एंटागोनिस्ट जो प्राइमरी एक्शन को अपोज करता है, उसके अपोज में फंक्शन करता है। सिनर्जिस्ट प्राइमरी फंक्शन जो कि मूवमेंट है उसे रोकता है। तो ये चार मेन फंक्शन है स्केलेटल मसल्स के। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने जाना मसल्स के बारे में, मसल्स के टाइप्स देखे, जो कि तीन टाइप में डिवाइड है, मसल, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल, स्केलेटल मसल। फिर हमने स्केलेटल दो तीनों को जाना, कंपेयर किया। फिर उसके बाद हमने स्केलेटल मसल्स के क्लासिफिकेशन देखे। स्केलेटल मसल्स के क्लासिफिकेशन जो कि थे पैरेलल, फ्यूजिफॉर्म, और उसके बाद हमने देखे नर्व सप्लाई एंड एक्शन। तो दोस्तों, मसल का टॉपिक हमारा यहाँ एंड होता है। अगले टॉपिक में हम नेक्स्ट किसी जनरल एनाटॉमी के टॉपिक के बारे में बात करेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।